हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो लास्ट वीडियो पे मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आए थे कि दी फिजिक्स स्ट्रैटेजी पे वीडियो बनाओ कि हमें फिजिक्स को कैसे अप्रोच करना है। तो इन दिस वीडियो आई एम गोइंग टू टेल यू कि आप फिजिक्स को कैसे अप्रोच करो पूरे साल में, कि आपका 180 और 180 स्कोर आए। आपको क्या पढ़ना है, कैसे पढ़ना है, सब कुछ इस वीडियो में बताया जाएगा। सो डू वॉच इट टिल एंड कोई भी डाउट हो तो डू लेट मी इन द कमेंट सेक्शन। तो सबसे पहली चीज़ जो आपको करनी है वो आपको लेक्चर लेना है। अब वो लेक्चर डिटेल्ड होना चाहिए, ठीक है। ऐसा मत करना कि आपने यूट्यूब पे सर्च किया और 2 या 3 घंटे में जो खत्म करा रखा है चैप्टर वो आपने सुन लिया और आपको लगा कि आपने वो चैप्टर कंप्लीट कर लिया। ऐसा नहीं करना, आपको डिटेल लेक्चर लेना है। डिटेल लेक्चर से मेरा मतलब है जहाँ पे 7 या 8 घंटे में वो चैप्टर कंप्लीट करा रखा है, जहाँ पे सारे कॉन्सेप्ट्स पढ़ा रखे हैं, जहाँ पे हर कॉन्सेप्ट के ऊपर आपको क्वेश्चन सॉल्व करा रखा है, आपको अप्रोच समझा रखा है। वो लेक्चर्स आपको लेने हैं। जो छोटे लेक्चर्स होते हैं वो ऐसे बेसिक से पढ़ने के लिए नहीं होते, वो इसलिए होते हैं कि आप एंड मोमेंट में रिवीजन कर पाओ जल्दी जल्दी। अभी आप एकदम स्टार्टिंग से पढ़ोगे, आपको अपने कंसेप्ट्स बनाने हैं, आपको अपना बेस स्ट्रॉन्ग करना है। तो उसके लिए आपको कंसेप्ट्स के साथ साथ आपको ये भी सीखना है कि उन कंसेप्ट्स को आपको अप्लाई कैसे करना है क्वेश्चन पे। जब आपके आगे क्वेश्चन आ गया तब आपको कैसे अप्रोच करना है, क्या आपको गिवन है, कैसे आपको समझना है, ठीक है, क्या आपका मेथड होना चाहिए, वो चीज़ें आपको समझनी है इस टाइम पे। तो सिर्फ थ्योरी समझ लेने से काम नहीं चलेगा या आपको लगे कि हाँ मेरे को समझ में आ गया क्या क्या कंसेप्ट है, ऐसे नहीं चलेगा। उनकी अप्रोच, ठीक है, उनकी एप्लीकेशन बहुत इंपॉर्टेंट है। वो आपको तभी समझ में आएगी जब आपने वो लेक्चर डिटेल लिया है, ठीक है। छोटे मोटे लेक्चर से वो एंड के लिए होते हैं, रिवीजन पर्पज के लिए होते हैं, वो बेसिक से पढ़ने के लिए नहीं होते। तो जो बच्चे किसी कोचिंग में एनरोल्ड है तो वहाँ तो उनको पूरा बेसिक से पढ़ा ही रहे होंगे, लेकिन जो बच्चे सेल्फ कर रहे हैं या यूट्यूब से कर रहे हैं तो आप उम्मीद के लेक्चर ले सकते हो, वो एकदम डिटेल है, सफिशियंट है, ठीक है, वहाँ से आप पढ़ सकते हो। मैंने भी फिजिक्स अपने टाइम पे उम्मीद से ही की थी, तो उम्मीद के अब तो 4 बैचेस हो चुके हैं। तो आप देख सकते हो आपको कहाँ पे ज़्यादा अच्छे से समझ में आ रहा है, जिस भी टीचर से आपकी फ्रीक्वेंसी मैच हो रही है, जहाँ पे आपको समझ में आ पा रहा है, आप कनेक्ट कर पा रहे हो, वहाँ से आप पढ़ लो, ठीक है। ब्लाइंडली फॉलो मत करना कि यार उस बच्चे ने वहाँ से पढ़ा था, उस टीचर से पढ़ा था और उसका सिलेक्शन हो गया तो मैं भी उसी का पढ़ता हूँ, चाहे बेशक आपको समझ ना आ रहा हो। ऐसा मत करना, जहाँ से समझ में आ रहा है वहाँ से पढ़ो, ठीक है। हम सिर्फ आपको रिकमेंड कर सकते हैं टीचर्स, लेकिन आपको एक बार चेक करना पड़ेगा कि आपको समझ में कहाँ से आ रहा है। उसके बाद सेकंड थिंग जो आपको करनी है वो आपको फॉर्मूला शीट्स बनानी है। फॉर्मूला शीट्स में कुछ नहीं करना होता। आप जब लेक्चर देख रहे हो, जैसे ही यहाँ पे फॉर्मूला आ जाए कोई पोज करके एक शीट पे लिख लो, ठीक है। और ऐसे ही करना है आपको, पूरे लेक्चर के एंड तक आपकी फॉर्मूला शीट बन जाएगी। डोंट कीप इट लाइक कि एक बार पूरा पढ़ लेता उसके बाद एंड में बनाऊंगा, फिर वो कभी नहीं बनती। वी गाइज आर वेरी फॉन्ड ऑफ प्रोक्रेस्टिनेशन। हम चीज़ों को डिले करते रहते हैं, इट्स ह्यूमन नेचर कि ठीक है कल कर लेंगे कल कर लेंगे, और फिर वो इकट्ठा हो के इतना बड़ा बैकलॉग बन जाता है, ठीक है, जिसको कवर करना बहुत मुश्किल हो जाता है। तो इसलिए अभी आपको साथ साथ ही करना है, लेक्चर देखते देखते ही बनाओ। ऐसा मत करना लेक्चर के एंड में बनाऊंगा फिर वो कल हो जाएगा परसों हो जाएगा, नहीं होगा, ठीक है, नहीं होगा। और फिर चैप्टर्स भी बढ़ते जाएंगे आगे, तो फिर ऐसा लगेगा कि यार कहीं से ले लेते हैं, ठीक है। तो अपनी बना लो, जैसे फॉर्मूला लिख लो, अपनी खुद की बहुत बेनिफिशियल रहती है। उसके बाद क्या करना है, आपको नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। आपने सबसे पहले लेक्चर देख लिया, लेक्चर देखते देखते फॉर्मूला शीट्स बना ली। अब नोट्स डिपेंड करता है कि आप पीडीएफ से पढ़ना चाहो पीडीएफ से पढ़ लो इफ़ यू आर कंफर्टेबल। अदरवाइज अभी आपके पास टाइम है कि आप अपने भी बना सकते हो, यू हैव अ ईयर, ठीक है, आप आराम से अपने बना सकते हो, लेकिन स्पीड में करना सारा काम, ठीक है, क्योंकि बहुत सारे सिलेबस है। ऐसे एकदम एक चैप्टर के नोट्स को बनाने में 2-4 दिन लगा लो, ऐसे मत करना, ठीक है। शॉर्ट नोट भी बना सकते हो, अगर नोट्स में टाइम लग रहा है थोड़ा शॉर्ट में लिख सकते हो, ठीक है, वो मेन चीज़ जिससे आपको समझ में आ जाए, इस तरह कर सकते हो। या फिर थोड़ा सा लिख सकते हो, थोड़ा पीडीएफ से पढ़ सकते हो, ठीक है, कुछ भी कर सकते हो। तो वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप किस पे कंफर्टेबल हो और जहाँ पे आपका टाइम सेव हो रहा है। तो आपको नोट्स पढ़ने हैं, ठीक है। अब आप वो पीडीएफ से पढ़ो या बना के पढ़ो, दैट डिपेंड्स ऑन यू। कुछ बच्चे जो ड्रॉपर्स होंगे उनके पहले से बने हुए होंगे, ठीक है, तो आप वो यूज़ कर लो, आपको कुछ करने की जरूरत नहीं है। आपने पिछले अटेम्प्ट में जो मेहनत करी वो आप इस अटेम्प्ट में यूज़ करो, अपना टाइम बचाओ। नेक्स्ट आती है क्वेश्चन प्रैक्टिस। अब इसमें एक बात बोलूँगी, जब आप कोई डिटेल लेक्चर ले रहे हो, ठीक है, 7 या 8 आवर्स का, तो ऐसा मत करना कि स्किप करके कर रहे हो, क्योंकि वो आपको इवेंचुअली हेल्प नहीं करेगा। आपको जितने भी क्वेश्चन वहाँ पे कराए गए हैं आपको सारे समझने, सबका अप्रोच समझना है। डोंट थिंक कि मुझे कंसेप्ट समझ में आ गया तो यार मैं कर लूँगा क्वेश्चन, ऐसा नहीं होता, ठीक है। आपको पूरा डिटेल में करना है, तभी वो आपको आगे हेल्प करेगा क्वेश्चन प्रैक्टिस में। अब बात करते हैं मेन क्वेश्चन प्रैक्टिस में आपको क्या करना है, आपको ईजी टू हाई पे जाना है। ऐसा मत करना एकदम से बहुत हाई क्वेश्चन लेके बैठ गए, करा नहीं हुआ, पूरा कॉन्फिडेंस जाओ, ऐसा मत करना। ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम इजी, इजी मॉडरेट हाई, ये आपका सीक्वेंस होना चाहिए। उसी से आपका कॉन्फिडेंस बिल्डअप होता है और तभी आप कर पाते हो। ईजी हो जाएंगे, मॉडरेट हो जाएंगे, फिर हाई भी हो जाएंगे। जब आपने 2 लेवल कर लिया ना तो तीसरा भी कर लोगे। और सीधा अगर तीसरे पे जाओगे तो वो होने के चांसेस कम है, और अगर वो नहीं हुआ फिर लगेगा कि यार मैंने पढ़ भी लिया, मैंने फॉर्मूला शीट भी बना ली, मैंने नोट्स भी कर लिए, फिर भी मुझसे क्वेश्चन सॉल्व नहीं हो रहा, मैं क्या करूँ। फिर एकदम से ना अंडर कॉन्फिडेंस फील होने लगता है कि यार मुझसे नहीं हो पाएगा। सो ऑलवेज स्टार्ट फ्रॉम द बेसिक्स एंड गेन कॉन्फिडेंस एज मच एज यू कैन। अब बहुत सारे बच्चों का डाउट होता है कि दी हमसे फॉर्मूलाज याद ही नहीं होते, कैसे करें याद। अब क्या करना है, आपको फॉर्मूला शीट जो बनाई है ना वो अब आपके हेल्प करेगी। आपको वो लेके बैठना है,
ठीक है। मैं ये नहीं कह रही एकदम से रट लो और फिर करो, ठीक है, ऐसा मत करो, ऐसे मैंने भी नहीं किया था। एकदम से फॉर्मूला शीट अगर बनाने के बाद भी आप रटते हो ना फॉर्मूलाज, नहीं होते इतनी जल्दी याद। और अब ऐसे अगर 2-3 दिन बाद होंगे तो 2-3 दिन बाद थोड़ी क्वेश्चन प्रैक्टिस करोगे, वो तो भी करनी है आपको। टेक द शीट विद यू, ठीक है, लेके बैठो, क्वेश्चन आया आपको ये तो पता लग ही गया होगा इसमें कौन सा फॉर्मूला यूज होना है, वो फॉर्मूला लो लगाओ, ठीक है। आपको फॉर्मूला याद नहीं हो लेकिन ये तो पता है ना कि कौन सा फॉर्मूला यूज होगा। फॉर एग्जाम्पल क्वेश्चन ने विस्कोसिटी पूछा है, तो आपको बेशक विस्कोसिटी का फॉर्मूला नहीं आता लेकिन ये तो पता होगा विस्कोसिटी का फॉर्मूला कौन सा है, ठीक है। तो वो फॉर्मूला लगा दो और निकाल लो, ठीक है। याद नहीं है अभी कोई बात नहीं, जो फॉर्मूला क्वेश्चन पढ़ो, आपको पता है कौन सा फॉर्मूला लगाना है, वो फॉर्मूला देखो, लगाओ, सॉल्व करो, ठीक है। अप्रोच आपको आनी चाहिए। आपने लेक्चर देख लिया, आपने नोट्स पढ़ लिए, तो अप्रोच आपको आनी चाहिए। फॉर्मुलाज हो सकता है आपको याद ना हो, ठीक है, कुछ होंगे कुछ नहीं होंगे, बट अप्रोच आपको आनी चाहिए। और वैसे भी आप इजी से स्टार्ट कर रहे हो। इजी में क्या होता है, इजी में बस ये होता है डायरेक्ट फॉर्मूला पुट करो, सब सारी वैल्यूज आपको गिवन है, कोई क्वांटिटी आपको निकालनी है। तो इजी क्वेश्चन इसी टाइप के होते हैं या फिर कोई थ्योरेटिकल होते हैं, तो उसमें तो वैसे भी आपको इतनी अप्रोच की जरूरत नहीं होती। मॉडरेट से आपको थोड़ी अप्रोच की जरूरत होती है। इजी इज लाइक कि जो आप करते आए हो, सिंपल फॉर्मूला पुट करो आंसर आ जाएगा, या फिर कोई थ्योरेटिकल। तो ईजी में तो नहीं है, पर मॉडरेट के लिए भी मैं बता रही हूँ आपको अप्रोच आनी चाहिए। एंड जब ईजी से स्टार्ट करोगे ना तो धीरे धीरे वो अप्रोच करना अपने आप आपको आता रहेगा। तो इस तरह आपको करना है। एंड देन यू विल रियलाइज कि पूरा चैप्टर करने के बाद आपको फॉर्मूलाज अपने आप याद हो गए होंगे, इवन बीच में ही हो गए होंगे। क्योंकि जब आप एक फॉर्मूला को 10-15 बार लिख दोगे ना, वो अपने आप दिमाग में छप जाएगा। लिख लिख के याद करोगे ना, बहुत जल्दी याद होता है। और ऐसे फॉर्मूलाज के तो ऐसे लिख लिख के प्रैक्टिस नहीं कर सकते, तो बेस्ट वे कि क्वेश्चन के थ्रू करो। क्वेश्चन में लगते रहेंगे फॉर्मूलाज, और बार बार जब आप वही फॉर्मूला लिखोगे आपको अपने आप याद हो जाएगा। मैंने इसी तरह याद करे फॉर्मूलाज, क्वेश्चन प्रैक्टिस करती थी देख के, अपने आप करते करते याद हो जाते थे, बीच में पता भी नहीं लगता था। फिर एक टाइम ऐसा आता था करते करते कि मेरे को फॉर्मूला शीट की जरूरत नहीं होती थी, मैं अपने आप लिख देती थी फॉर्मूला, और मुझे पता लग जाता कि हमें को याद हो गया। तो इस तरह आपको पूरी क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है। अब बात आती है कि इसके बाद क्या करना है। इसके बाद आपको पीवाईक्यूज करना है, एंड देन वो करना है आपको बिना फॉर्मूला शीट के, ठीक है। पीवाईक्यूज उठाओ, बिना फॉर्मूला शीट के एज अ टेस्ट करो। सेल्फ असेसमेंट इज वेरी इंपॉर्टेंट। मतलब मैं तो पीवाईक्यूज को एज अ टेस्ट लेकर ही करती थी, एकदम सबसे एंड में करती थी पीवाईक्यू, सब कुछ करने के बाद, ठीक है। सब कुछ जब मुझे लगता था यार अब मैं 100% प्रिपेयर हो चुकी हूँ, तब मैं पीवाईक्यूज खोल लेती थी। पीवाईक्यूज वही है जो नीट में पहले आए हुए, तो इसी टाइप के क्वेश्चन इस साल भी आएंगे। तो फिर मैं वो पीवाईक्यूज करती थी बिना कुछ फॉर्मूला वगैरह कुछ भी देखे, जितना मुझे आता है उस बेसिस पर, और उससे मुझे पता लग जाता था कि यार मेरा प्रिपरेशन लेवल क्या है, ठीक है, मुझे कितना आता है, मुझे कितना नहीं आता, मुझे कहाँ वर्क करने की जरूरत है। तो वो चीज़ बहुत हेल्प करती है। अब कुछ बच्चों का डाउट होगा कि दी जो हमें क्वेश्चन प्रैक्टिस करनी है वो कहाँ से करें। तो जो बच्चे ऑलरेडी कोचिंग में इनरोल्ड है, अगर आपने कोई मॉड्यूल खरीद रखा है या डीपीपीज मिलते हैं तो वहीं से कर लो, ठीक है, नो इश्यूज। और जो नहीं है उनको मैं कहूँगी कि आप पीडब्ल्यू की एनसीईआरटी पंच बुक है, ठीक है, वहाँ पे एनसीईआरटी बेस्ड क्वेश्चन है टॉपिक वाइज, ठीक है। तो जो डिलीटेड है वो आप हटा भी सकते हो बहुत ईजिली, तो आप वहाँ से क्वेश्चन प्रैक्टिस कर लो, ठीक है। उसका आपको पीडीएफ मेरे टेलीग्राम चैनल पे अवेलेबल है, ठीक है, तीनों सब्जेक्ट्स का और 11-12 दोनों। तो आप वहाँ से जाके पीडीएफ के थ्रू कर सकते हो, और टेलीग्राम का लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वो जाके ज्वाइन कर लो। वहाँ पे बहुत सारा कंटेंट मैं अपलोड करने वाली हूँ नीट 2025 के लिए, जो बहुत हेल्पफुल रहने वाला है। 2024 के लिए भी अपलोड किया था, वो भी आप चेक कर सकते हो, आपको आइडिया लग जाएगा कि क्या क्या अपलोड होने वाला है। काफ़ी सारा मटेरियल तो ऑलरेडी अपलोडेड है, तो आप वो ही यूज़ कर सकते हो, बिकॉज सिलेबस में कुछ चेंज नहीं है 2024 और 2025 के, सो यू कैन यूटिलाइज दैट ऑल्सो। एंड वन मोर थिंग आई वुड लाइक टू से कि तमन्ना मैम की 7777 क्वेश्चन सीरीज है, वो भी ज़रूर फॉलो करना, ठीक है। मैंने तो अपनी नीट प्रिपरेशन में वो पूरी फॉलो की थी, जिसने मुझे बहुत हेल्प किया। बहुत सारे बच्चों को पता है क्या होता है कि दी हमने लेक्चर देख लिया, ठीक है, हमें कंसेप्ट भी समझ में आ गया, लेकिन हमें अप्रोच समझ आ ही नहीं रही है, हमें आ ही नहीं रही है। मतलब ऐसा होता है जब हम लेक्चर देख रहे हैं, सर ने किया तो उनके साथ साथ आ गई, लेकिन जब हमारे आगे क्वेश्चन आया हम नहीं समझ पा रहे अप्रोच क्या है। तो ये चीज़ ना मेरे साथ भी होती थी। मैं लेक्चर देखती थी, मुझे सब कुछ समझ में आ जाता था, लेकिन जब क्वेश्चन सामने होता था ना, मुझसे सॉल्व नहीं होता था, मुझे समझ नहीं आता था मैं कैसे अप्रोच करूँ अब। तो मैंने तमन्ना मैम की सीरीज स्टार्ट की फॉलो करनी, एंड उस पूरी सीरीज़ को फॉलो करके ना मेरे को अप्रोच, जिस पे मुझे सबसे ज़्यादा डर लगता था कि यार मुझसे अप्रोच नहीं होता, वो मैं समझ गई। और एक बार अप्रोच समझ गए ना, तो फिर फिजिक्स बहुत इजी लगने लगेगी। तो वो बच्चे जिनको स्पेसिफिकली अप्रोच में बहुत दिक्कत है, प्लीज़ आई विल रिकमेंड एक बार जाके वो सीरीज़ फॉलो कर लो, ठीक है। शुरू का आप 3-4 वीडियोस भी देखोगे ना, आपको आइडिया लग जाएगा कि यार कितनी हेल्पफुल सीरीज़ है, और आपको अपने अंदर खुद फर्क दिखने लगेगा क्वेश्चंस में, ठीक है। कोई भी एक चैप्टर आप करके देख सकते हो, ठीक है। अच्छा लगे तो कंटिन्यू करना, नहीं लगे तो छोड़ देना। एंड जिन बच्चों को अप्रोच में दिक्कत नहीं है, आप भी ट्राई कर सकते हो फॉर एक्स्ट्रा क्वेश्चन प्रैक्टिस इफ यू हैव टाइम। सो दिस इज ऑल अबाउट दिस वीडियो। आई होप आपके सारे डाउट्स क्लियर हो गए हो। इफ़ अभी भी कुछ है तो आप मुझे कमेंट बता सकते हो। नेक्स्ट वीडियो किस टॉपिक पर चाहिए वो भी ज़रूर बताना। एंड अगर आपको कभी भी किसी भी चीज़ की नीड हो, आप मुझे फ्रीली बता सकते हो, ठीक है। मैं अपना बेस्ट दूंगी वो चीज़ आपको प्रोवाइड करने के लिए, चाहे वो यूट्यूब पे हो या फिर वो टेलीग्राम पर हो। सो अगर चैनल पर नए हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर देना। ऑल द बेस्ट गाइस, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।